इकाई 2.9 हम पढ़ रहे थे प्रेमचंद और प्रसाद युग। प्रेमचंद के बारे में पढ़ता है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद मूलतः छायावादी कवि हैं, किंतु उन्होंने हिंदी गद्य के क्षेत्र में नाटक और उपन्यास के साथ साथ कहानी परंपरा के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे प्रेमचंद की तरह सामाजिक यथार्थवादी दृष्टि के नहीं बल्कि रोमांटिक या स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण के रचनाकार हैं। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में जहां गांधीवाद को स्थापित करने का प्रयास किया है, वहीं प्रसाद की कहानियों में छायावाद को कलात्मक प्रतिष्ठा प्रदान की है। प्रसाद का दृष्टिकोण प्रेमचंद से काफी अलग है। उनकी चेतना राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक आदर्शवाद जैसे तत्वों से निर्मित है, इसीलिए देश प्रेम जैसे विषय उनकी कहानियों के केंद्र में है। इसके लिए वे अपनी कहानियों में अतीत की पृष्ठभूमि लेते हैं, मतलब पास्ट को दिखाते हैं। प्रसाद का महत्व यह है कि उन्होंने पहली बार सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित परंपरा के भीतर मानसिक यथार्थ के महत्व को उभारा है। उन्हीं की परंपरा में आगे चलकर मनोवैज्ञानिक कहानियों की वे समृद्ध परंपरा विकसित हुई, जिसमें जिनेंद्र, ईलाचंद्र जोशी और अगय जैसे समर्थ कहानीकार शामिल हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है। यह कहानी इंदु पत्रिका में 1911 में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। इन्होंने लगभग 70 कहानियां लिखी हैं। तो उनकी पहली कहानी जो है ग्राम है, जो इंदु पत्रिका में 1911 में प्रकाशित हुई थी, और अंतिम कहानी है सालवती। 1912 में जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया प्रकाशित हुआ। पहला कहानी संग्रह कौन सा है? छाया। ये 1912 में प्रकाशित हुआ था। छाया हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। हिंदी में भी छाया जो है पहला कहानी संग्रह है। आकाशदीप प्रसाद की कालजयी कहानी है, मतलब किसी भी काल में ले लो, आकाशदीप सबसे इनकी फेमस कहानी है। गोपाल राय कहते हैं, प्रेम और घृणा का ऐसा द्वंद्व और परस्पर स्पर्धता शायद कहीं हिंदी की किसी और कहानी में मिले। मतलब उसमें जो दिखाया गया है, मतलब क्या होता है, एक लड़की और उसके बाप को जब लेके जाते हैं नाव के अंदर, जब उसके बाप को मार देता है, और वो लड़की उससे इतनी नफरत करती है, लेकिन फिर भी उसके लिए वो दीप जला कर रखती है वहाँ पर। तो वही कहानी है, ये हमने पूरी पढ़ी हुई है, आकाशदीप। ठीक है। गोपाल राय कहते हैं, प्रेम और घृणा का ऐसा द्वंद्व परस्पर स्पर्धिकता शायद कहीं और किसी कहानी में देखने को मिले। अब आधुनिक कहानी की तुलना में संस्कृत गद्य काव्य के निकट है ये, जिसमें चक्रवर्ती स्तंभ, खंडहर की लिपि, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, प्रतिमा, ये सारी जो कहानियां हैं, ये आधुनिक कहानी की तुलना में संस्कृत गद्य काव्य के ज्यादा निकट मानी जाती है। और कहानी है रसिया बालम, तानसेन, ग्राम। ये कहानियों का बांग्ला कहानी शैली का प्रभाव पड़ा है। इन कहानियों पर बांग्ला शैली कहानी का प्रभाव है। मधुलिका लोक मंगल की भावना से युक्त देश हित और विश्व के कल्याण हेतु व्यक्तिक प्रेम को न्यौछावर करने वाली कहानी है। राजेंद्र यादव ने लिखा है कि आकाशदीप, पुरस्कार, व्रतभंग, देवव्रत, देवदासी, कला, मधुआ, आंधी, इंद्रजाल, सालवती इत्यादि कहानियां प्राय व्यक्तिगत भावना और स्थापित नैतिकता का द्वंद्व सामने रखती है। वहां विकल्प, भावना और कर्तव्य का है। कभी यह कर्तव्य, राष्ट्र प्रेम, कभी मान मर्यादा और कभी पारिवारिक शत्रुता के निर्वाह का है। इस द्वंद्व में छटपटाती और कर्तव्य की ओर झुकती हुई नायिकाएं मनोविज्ञान की भाषा में एम्बिवेलेंसी नामक मानसिक स्थिति की शिकार होती है। मतलब की मानसिक स्थिति को एक नाम दे दिया गया, एम्बिवेलेंसी, जो छटपटाती है कर्तव्य, मतलब उनके अंदर द्वंद्व होता है, कहीं वो पारिवारिक शत्रुता है और इसी द्वंद्व में छटपटाती कर्तव्य, और वो झुकती किसकी तरफ है? अपने कर्तव्य की तरफ। नफरत होते हुए भी अपने कर्तव्यों को पूरा करती है। तो ऐसी नायिका के मनोविज्ञान की भाषा में एम्बिवेलेंसी नामक मानसिक स्थिति के शिकार होती हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति या वस्तु के प्रति प्यार और घृणा की समान तीव्र भावना है। मतलब उसमें एक ही व्यक्ति से उसे प्रेम भी है और उसी से उसे नफरत भी है। अतिरिक्त रोमानी वातावरण और कल्पित कथानकों के बावजूद प्रसाद हिंदी के पहले सफल कहानीकार हैं, ये राजेंद्र यादव ने कहा था। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह और प्रमुख कहानियां। तो पहला कहानी संग्रह है इनका छाया, 1912 में। इसमें कितनी है? 11 कहानियां हैं। प्रतिध्वनि 1926, इसमें 15 कहानी है। आकाशदीप 1928, इसमें 19 कहानी है। आंधी 1931, इसमें 11 कहानी है। इंद्रजाल 1936, इसमें 14 कहानियां। और इनकी प्रमुख चर्चित कहानियां कौन सी हैं? मधुआ, ममता, नूरी, बिसाती, घीसू, चूड़ी वाली, छोटा जादूगर, आग, चंदा, गुलाम, रसिया बालम, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, खंडहर की लिपि, स्वर्ग के खंडहर में, चित्र मंदिर। ये इनकी कुछ चर्चित कहानियां जो फेमस है। प्रसाद की महत्वपूर्ण कहानियां एवं वर्ण विषय, उनकी महत्वपूर्ण कहानी और उनके सब्जेक्ट क्या क्या है वो बताना है। तो महत्वपूर्ण कहानी है ग्राम, ये पहली कहानी और 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दूसरी है देवदासी।
देवदासियों की व्यथा और धार्मिक दुष्चक्र का चित्रण है। देवदासी के अंदर देवव्रत बौद्ध धर्म की शाखा वर्ज्ययान की कुरूपता का चित्रण किया गया है। इसके अंदर विराम चिन्ह, इसमें धार्मिक स्थलों पर अछूतों के निषेध की समस्या का चित्रण है। संदेश, इसमें दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का चित्रण किया गया है। दाम्पत्य मतलब पति पत्नी के प्रेम का आदर्श रूप दिखाया गया संदेश के अंदर। बंजारा कहानी में पुलिस का अत्याचार का चित्रण है। पैसे के महत्व को प्रतिपादित करती यथार्थवादी कहानी है। मधुआ, आकाशदीप और पुरस्कार, इन तीनों कहानियों में कर्तव्य और व्यक्तिक प्रेम के अंतर्द्वंद में कर्तव्य के आगे प्रेम के त्याग का आदर्श स्थापित किया गया है। गुंडा, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित भारत का परिवेश है। फिर है प्रेमचंद युग के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार और उनकी रचनाएं। ये तो दो के बारे में तो पढ़ लिया, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। अब उनके प्रेमचंद युग में और भी इंपॉर्टेंट कहानीकार थे। कौन थे? बद्रीनाथ भट्ट, इनको सुदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचनाएं हैं पुष्पलता 1919, हार की जीत 1922, सुप्रभात 1923, परिवर्तन 1926, सुदर्शन सुधा 1926, तीर्थयात्रा 1927, फूलवती 1927, सुदर्शन सुमन 1934 1934, गल्प मंजरी 1934, पनघट 1939 1939, अंगूठी का मुकदमा 1940। दूसरे राइटर है पांडे बेचैन शर्मा। पांडे बेचैन शर्मा उग्र के नाम से भी जानते हैं हम इनको। इनकी रचनाएं हैं चिंगारिया 1923 1923, शैतान मंडली 1924 1924, इंद्रधनुष 1927 1927, बलात्कार 1927 1927, चॉकलेट 1928 1928, दोजक की आग 1929 1929, निर्लजा 1929 1929, क्रांतिकारी कहानियां 1939 1939, रेशमी 1942 1942, पंजाब की महारानी 1943 1943, जब सारा आलम सोता है 1951 1951। उसके बाद है विनोद शंकर व्यास। इनकी कहानियां हैं नवपल्लव, तुलिका, भूली बात, मणिदीप, नक्षत्रलोक और 80 कहानियां। फिर है चतुरसेन शास्त्री। इनकी कहानियां हैं रजकण, दुखुआ में कासो कहूँ मोर सजनी, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओझ, सिंहगढ़ विजय, बाहर भीतर, चर्चित कहानियां, अम्बपालिक। चर्चित कहानियां कौन सी? इनकी चर्चित कहानियां हैं अम्बपालिक, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, बावरचित, हल्दी घाटी में और बाणवतु। अब कुछ इंपॉर्टेंट राइटर के बारे में बताया भी गया, जैसे पांडे बेचैन शर्मा उग्र। चिंगारिया कहानी संग्रह में 12 कहानियां इनकी राष्ट्रवादी चेतना के कारण 1928 1928 में ब्रिटिश सरकार ने इस संग्रह को जब्त कर लिया था। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने उग्र की रचनाओं को घासलेटी साहित्य कहा था। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार पांडे बेचैन शर्मा उग्र हिंदी के प्रथम राजनीतिक कहानीकार हैं। इस मान्यता का आधार उनकी कहानी जिसमें कहानी का नाम है उसकी माँ। उग्र ने समाज के हाशिए पर धकेल दिए गए खासकर गरीब पात्रों के माध्यम से सामाजिक भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। उग्र विशुद्ध समाजद्रोही थे। कला की उन्होंने कभी चिंता नहीं की, इस कारण उनकी कहानियां कलात्मक दृष्टि से शिखर तक नहीं पहुंच पाई है। और ये सब उनके बारे में कहा है रामचंद्र तिवारी ने। फिर है चतुरसेन शास्त्री। ग्रह लक्ष्मी इनकी पहली कहानी है। चतुरसेन शास्त्री ने विभिन्न युगों के ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित अनेक मार्मिक कहानियां लिखी हैं, जिनमें दुखुआ में कासो कहूँ मोर सजनी अधिक प्रसिद्ध हुई, जिस पर बांग्ला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की कहानी सेलिस्मा बेगम का हिंदी रूपांतर होने का गंभीर आरोप लगाया गया है। अब है प्रेमचंद युग के अन्य कहानीकार और उनकी रचनाएं। कुछ और कहानीकार है प्रेमचंद युग के, जैसे शिव पूजन सहाय। इनकी रचना है महिला महत्व 1922, कहानी का प्लॉट 1928। तो चंडी प्रसाद हृदयेश। इनकी रचनाएं हैं नंदन निकुंज, वनमाला, उन्मादिनी। फिर है पदुमलाल पुन्नालाल। इनकी रचनाएं हैं अंजलि, झलमला, कनक रेखा। फिर जनार्दन प्रसाद झा द्विज। इनकी रचना है किसलय 1929, मल्लिका 1930, मृदुदल 1932 1932, मधुमय 1937 1937। फिर है राय कृष्णदास। इनकी रचनाएं हैं, इनकी कहानियां हैं अनाख्या 1929 1929, सुधांशु 1929 1929, आंखों की था तथा अन्य कहानियां 1941 1941। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी कहानियां हैं लिली 1934 1934, सखी 1935 1935, सुकूल की बीवी 1941।
फिर है चंद्रगुप्त विद्यालंकार, इनकी रचना है चंद्रकला 1929, 1929 और वापसी। अब एक कहानी इसमें थी जिसकी सूर्यकांत की सखी कहानी, तो ये 1945 ईस्वी में चतुरी चमार नाम से प्रकाशित हुई थी। ये कहानी के बारे में बताया गया है। मैथिली शरण गुप्त ने 2 पदबंध कहानियां लिखी हैं, नकली किला और 99 का फेर। फिर है सुमित्रा नंदन पंत ने 5 कहानियों की रचना की है, पानवाला, उस बार, दंपति, बन्नू और अवगुंठन। ये 5 कहानियां 1935 में नामक संग्रह में संकलित है। सभी कहानियों में सामाजिक यथार्थ का अंकन है।